जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, परीक्षा फॉर्म कब तक आएगा और आप बैक से कैसे बचे, इन तीनों बातों पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी मित्रों को बेसब्री से इंतजार है कि सर हमारे परीक्षा फॉर्म कब तक आएंगे, हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। और एक खास बात कि बैक से कैसे बचे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जो आपके एग्जाम हैं जो जून माह में तो कतई नहीं हो सकते क्योंकि परीक्षा फॉर्म नहीं आया, और जुलाई के फर्स्ट वीक में भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म नहीं आया। और दोस्तों आपको पता है कि 7 तारीख को आपका सीटेट का पेपर है, 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर है, और उसके बाद पड़ेगी 8 जुलाई। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन डेटों में भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद 14 को संडे, 15, 16, 17 तारीख को जो 15, ध्यान सुनिएगा, 15, 16 और 17, ठीक है, ये जो जुलाई, ठीक है। इसके बाद 18, 19 और 20 जुलाई। तो देखिए ये जो आपका कौन सा सप्ताह, देखिए एक से लगाकर कौन सा, 1 से लगाकर 6 तारीख तक का दोस्तों पहला सप्ताह। फिर दोस्तों क्या होगा, 7 को संडे है, उस दिन सीटेट का पेपर है। फिर 8 से लगाकर दोस्तों कौन सा, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये दूसरा सप्ताह, ठीक है। फिर 14 को संडे है। फिर तीसरा सप्ताह कौन सा, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो तीसरे सप्ताह में दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये 17 तारीख को दोस्तों जो आपका मुहर्रम पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, मुहर्रम पड़ रहा है। और आपको पता है कि जब भी पीएनपी एग्जाम कराती है तो उसको 1 हफ्ते का समय चाहिए, उसमें एक भी छुट्टियां नहीं होती, लगातार 1 हफ्ते में दोस्तों क्या फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं। 3 दिन फर्स्ट सेमेस्टर के और 3 दिन दोस्तों क्या होता है, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं। इसलिए इस सप्ताह में, थर्ड सप्ताह में भी नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, कौन सप्ताह, 4th वाला, उसमें देखिएगा कौन सा आएगा, 21 को क्या पड़ेगा, संडे। तो उसके बाद कौन सा आता है, 22, ध्यान समझिएगा, 22, 23 और 24 ये जुलाई, ठीक है। उसके बाद 25, 26 और 27 जुलाई, ठीक है। तो यदि दोस्तों क्या, यदि बाई चांस आपके 22 जुलाई से दोस्तों पेपर स्टार्ट होते हैं, और हो सकते हैं संभावित डेट दोस्तों यही है कि 22 जुलाई से दोस्तों आपके क्या एग्जाम हो सकते हैं। तो 22, 23, 24 को दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है, और क्या 25, 26, 27 जुलाई को दोस्तों आपका क्या थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है। ये संभावित डेट है। यदि इस डेट में 22 तारीख से नहीं स्टार्ट होते हैं तो इसके बाद देखिए 27 के बाद 28 जुलाई दोस्तों संडे पड़ेगा। फिर 29, ध्यान समझिएगा, 29, 30 और 31 जुलाई, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो सकता है। उसके बाद क्या 1, 2 और 3 अगस्त, ये थर्ड सेमेस्टर। यानी दोस्तों आपके एग्जाम अगस्त में भी जा सकते हैं, आपके एग्जाम अगस्त में भी जा सकते हैं। 22 जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं है कि आपके एग्जाम हो सकते हैं। यानी कि आपकी दोस्तों डेट जो है 22 जुलाई या दोस्तों आपकी 29 जुलाई से एग्जाम हो सकते हैं। और यदि थोड़ा और लेट होगा तो दोस्तों इसके बाद क्या, जो अगला सप्ताह पड़ेगा उसमें एग्जाम हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो आएगी डेट अगस्त में, अगला जो सप्ताह होगा उसमें भी आपके एग्जाम की डेट जा सकती है। पर ज्यादातर जो संभावित डेट है 22 जुलाई और 29 जुलाई, ये 2 डेटें ऐसी हैं जिसमें दोस्तों आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि नहीं, तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। तो ये 2 डेटें आप मान के चलिए, 22 वाली और 29 वाली। इसके पहले जो कोई आपको बताता है वो दोस्तों इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब आप समझ गए, तो आपके एग्जाम कब हो सकते हैं, 22 जुलाई से या दोस्तों 29 जुलाई से हो सकते हैं। अब आपका परीक्षा फॉर्म कब तक आएगा, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, परीक्षा फॉर्म दोस्तों आपका एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले आता है, और अभी तक आपका परीक्षा फॉर्म नहीं आया है। तो कई जगह प्राइवेट कॉलेज दोस्तों जहां आपको बताया जा रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरो, डेट आ चुकी है। तो दोस्तों
सिर्फ प्राइवेट कॉलेज आपसे कह रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म भरो, डेट आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनको अपनी फीस निकालनी होती है, तो किसी ना किसी बहाने वो अपनी फीस निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए आपको बताते हैं कि आपका परीक्षा फॉर्म आ गया, आप अपना परीक्षा फॉर्म भरिए के वो डेट भी बता देते हैं कि 29 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है, 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है, इस तरीके से डेट भी डिसाइड कर देते हैं। वो प्राइवेट कॉलेज वाले बताते हैं, जिससे क्या उनकी जो फीस बाकी है वो निकल आए, आसानी से जमा हो जाए, सबमिट हो सके। वो क्या जैसे परीक्षा फॉर्म के बहाने फीस ले सकते हैं, आपका जब एडमिट कार्ड मिलेगा तब फीस ले सकते हैं। तो इसी तरीके के मौके ढूंढते रहते हैं, इसलिए कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएनपी की तरफ से नहीं आया है। तो जो भी आपको डेटें इधर उधर से पता चल रही हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहां से जैसे भी आपको क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा वैसे यहां से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके आएगा, जिस दिन आपका क्या परीक्षा फॉर्म आ जाए, तो आपको मान के चलिए उसके से 15 से 20 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, और अभी तक आपका परीक्षा फॉर्म नहीं आया। अब दूसरी बात आपने सीख लिया, समझ लिया क्या कि आपके एग्जाम कब होंगे, क्या हो सकते हैं, क्या संभावित डेट है, और परीक्षा फॉर्म कब तक आ सकता है। आप ध्यान समझिए, बैक से कैसे बचे, मुख्य दोस्तों टॉपिक है बैक से कैसे बचे। दोस्तों आप सभी मित्रों को जो भी सब्जेक्ट कमजोर होता है तो उसमें बैक लग सकती है। क्यों लग सकती है? क्योंकि आप पहली बात तो पढ़ते नहीं, ज्यादा समय देते नहीं, खासकर मैथ और क्या संस्कृत है, इंग्लिश है, साइंस है, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ज्यादातर बैक इसमें लगती है, और सबसे ज्यादा जो बैक लगती है वो गणित में, मैथ्स में लगती है। तो दोस्तों यदि गणित में बैक ना लगे, इसके लिए आपको यदि बचना है, तो मैं आप सभी मित्रों को क्या डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूं, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले उनके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूं। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, आसानी से आप वहां से देख पाएंगे। और दोस्तों आप जितना ज्यादा गणित में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। तो गणित को दोस्तों तो मैं संभाले हुआ, मैं अच्छे से सिखा रहा हूं कि जिससे आपकी बैक ना लग पाए, पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि रेगुलर हर प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट बस प्रोवाइड करा रहे हैं उनको अच्छे से लगाइए। सिलेबस यदि नहीं देखा है तो किसी भी टॉपिक में यदि डाउट है तो आप जाके सिलेबस भी देख सकते हैं, सिलेबस का लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट उसमें बैक से कैसे बचे, दोस्तों ये बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें बैक से यदि आपको बचना है तो आपके पास जो भी सीरीज हो उस सीरीज के सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुकल्पी वाले प्रश्न, जो अतिलघु उत्तरीय वाले प्रश्न, यानी कि एक नंबर के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना, क्योंकि वो 1 वर्ड वाले प्रश्न होते हैं। यदि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो दोस्तों लघु उत्तरीय तो आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और 6 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 11 नंबर दोस्तों आपके ऐसे ही हो गए। और 25 में दोस्तों क्या होता है, 12 नंबर पास होता है कि नहीं। तो यानी 11 नंबर तो अतिलघु उत्तरीय बहुकल्पी से मिल गया यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया, और लघु उत्तरीय में कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे, है कि नहीं। तो यदि आपको पास करना है, किसी में बैक नहीं लगनी है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, हर सब्जेक्ट के अतिलघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा पढ़ लीजिए जितने भी इजी नोट्स हैं, यानी कि जो सीरीज आपके पास है और जो आपके पास क्या गाइड वगैरह कहीं पर भी यदि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ डालिए, बहुत अच्छे से सीख डाल लीजिए। जब आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो बैक लगने की संभावना नहीं रहेगी। गलती क्या होती है, जब आपके अतिलघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत होने लगते हैं तो एग्जामिनर क्या एक माइंडसेट बना लेता है कि आगे इसके लघु उत्तरीय में भी इसने बहुत अच्छा नहीं लिखा होगा, उसमें भी नंबर कम देता। और जब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न सारे सही हो जाते हैं तो एग्जामिनर लांग में भी बहुत अच्छे नंबर देता है। उसे लगता है कि इसने जब 1 नंबर वाले प्रश्न जो हैं, जो 1 वर्ड वाले प्रश्न बहुत अच्छे से किए हैं, अच्छे से तैयार किया, यानी इसने लांग में भी बहुत अच्छा मैटर लिखा होगा। इसलिए आपको यदि बैक से बचना है तो वस्तुनिष्ठ और अतिलघु उत्तरीय पर विशेषकर फोकस करना होगा, और गणित तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी जानना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे, परीक्षा फॉर्म कब तक आ जाएगा, और एक अहम बात कि बैक से कैसे बचे। तो यदि बैक से बचना है तो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।